दोस्तों, जैसा आप जानते हैं डब्ल्यूटीओ की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इस वक्त अबू धाबी में चल रही थी और उसी में एक बड़ा चेंज देखने मिला है। डब्ल्यूटीओ में अगर आप देखें तो भारत के समक्ष थाईलैंड को झुकना पड़ा है। जानते हैं क्या हुआ है? थाईलैंड एम्बेसडर ने भारत को खाद्य सुरक्षा, जो भारत का प्रोग्राम है विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी, उसे एक ढोंग बताया और कहा इसके बहाने वो राइस मार्केट पर कब्जा कर रहा है। और इसके बाद भारत ने आपत्ति जताई है और फाइनली थाईलैंड ने कहा है कि हमसे गलती हो गई। जी हाँ, उन्होंने अपने डब्ल्यूटीओ के एम्बेसडर को वापस लिया है। तो भारत ने क्या किया, क्या है ये पूरा मुद्दा और इसमें कैसे अगर आप देखें तो थाईलैंड बस और बस एक मोहरा है। इसके पीछे अगर आप देखें तो पश्चिमी देश खड़े हैं। तो जैसा कहा जाता है फायरिंग गन फ्रॉम अदर्स शोल्डर, कुछ उसी प्रकार से थाईलैंड ने बस और बस कंधा दिया है बंदूक चलाने के लिए। तो आइए आज इसी न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ है, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है। क्या टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह आप इसको देख सकते हैं कवर करते हुए। तो इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद आपका हमारा अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया, अबू धाबी की 13th डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसी में ट्यूसडे को यानी 27 फरवरी को थाईलैंड के एम्बेसडर ने डब्ल्यूटीओ में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद भारत काफ़ी ज़्यादा उस बात से कहीं ना कहीं उसे देखे तो उसे सीरियसली लिया है। थाईलैंड के एम्बेसडर ने कहा कि इंडिया सब्सिडाइज्ड राइस एक्सपोर्ट्स के द्वारा ग्लोबल मार्केट पर डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है और इसके साथ भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, वेस्ट को भी एक प्रकार की चेतावनी दी गई है कि थाईलैंड के शोल्डर से बंदूक ना चलाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे थाईलैंड के एलिगेशंस क्या है, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। थाईलैंड ने कहा है कि जो इंडिया का राइस है वो हेविली सब्सिडाइज्ड है, जिस वजह से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया को एक अपर हैंड मिलता है। थाईलैंड एम्बेसडर की बात करें जो डब्ल्यूटीओ में है, उन्होंने जो कहा उसको कहीं ना कहीं कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी बैक किया और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्यूरियस थे। उन्होंने थाईलैंड के एम्बेसडर की जो फैक्ट्स हैं उसको कहा कि ये टोटली रॉन्ग है। तो सच्चाई क्या है आपको मैं बताता हूं, इंडिया ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। इंडिया ने कहा देखिए भाई, जो 40% ऑफ राइस है वही भारत में जो प्रोड्यूस होता है वही, और वही केवल गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फूड सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। किसकी बात हो रही है? आप जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, गवर्नमेंट जाती है, राइस प्रोक्योर करती है और ये राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा लोगों तक पहुंचता है एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। लेकिन गवर्नमेंट का कहना साफ था कि जो बाकी के 60% राइस हैं वो मार्केट से खरीदे जाते हैं मार्केट प्राइस में और वही एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इसमें कहीं से भी सब्सिडाइज्ड राइस के द्वारा ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास लगाने का एलिगेशन पूर्ण रूप से गलत है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, राइस ट्रेड में भारत बहुत ही मजबूत पकड़ रखता है। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। 40% ऑफ द ग्लोबल राइस ट्रेड जो 2022 में हुआ वो भारत से हुआ है। इंडिया अगर आप देखें, हालांकि 2023 में एक बदलाव आया, भारत ने नॉन बासमती वाइट राइस के शिपमेंट्स को बैन किया। इसके सिवा जो पर बॉइल्ड राइस होता है, भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उस पर भी 20% ड्यूटी लगा दी। जिसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया 2022 में 22.3 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट कर रहा था, तो ये आंकड़ा घट के 2023 में 16.5 मिलियन टन हो गया। इसके बावजूद भी इंडिया नंबर 1 राइस एक्सपोर्टर बना हुआ है। हालांकि ग्लोबल मार्केट शेयर 40% से गिर के 27% हो गया, बट इट स्टिल होल्ड्स अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भारत ने राइस एक्सपोर्ट्स को बैन किया है वो अगर आप देखें तो उसके द्वारा ये लोग कह रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, साथ साथ जो थाईलैंड है, कि इंडिया इसके द्वारा ग्लोबल राइस मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं राइस को बैन करता है। उसकी इस प्रकार से पकड़ है तो राइस के प्राइसेस ऊपर जाते हैं और ये सब के पीछे सब्सिडाइज्ड राइस है। दोस्तों, पूरा मुद्दा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूटीओ में एक प्राइस के लिए कहा गया है कि जो एम्बर सब्सिडीज हैं जिसको हटानी है, उसको हटाने के लिए अलग अलग तरीके से भारत के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब दोस्तों, इसके बाद इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांग रिस्पांस दिया। इंडिया ने साफ साफ कहा, देखिए, थाई गवर्नमेंट से बात की। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई और साथ साथ ईयू की, यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, उनके सामने भी कंप्लेन लॉन्च किया। कहा कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो बिहेवियर है, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। इसके साथ साथ जितनी भी डब्ल्यूटीओ की मीटिंग्स हुई जिसमें थाईलैंड के नेगोशिएटर्स अगर बैठे थे तो उसको इंडियन नेगोशिएटर्स ने बॉयकॉट किया मजबूरन। अगर इंडिया जैसा पावर अगर डब्ल्यूटीओ में बैठक में शामिल ना हो तो कहीं ना कहीं मामला आगे नहीं जाता है। और फाइनली थाईलैंड ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव थी उनसे गलती हुई और वो
उसको रिप्लेस कर दिए अपने फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा एज WTO एम्बेसडर। दोस्तों यहाँ पे पूरा मुद्दा एक ग्रुप का है जिसका नाम है केन्स ग्रुप। केन्स ग्रुप अगर आप देखें तो इसका एक्चुअल नाम है केन्स ग्रुप ऑफ फेयर ट्रेडिंग नेगोशिएशन, जिसमें 19 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रमुख रूप से आप देखें तो कनाडा है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। तो ये जो ग्रुप है इसमें आप देख सकते हैं बाकी देश भी हैं जो कि मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। ये ग्रुप का कहना है कि जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में वो लिबरलाइज्ड हो, इन शॉर्ट जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ होते हैं वो एबॉलिश किए जाएं। लेकिन बात यहाँ पे केवल एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ की नहीं है, उनका कहना है जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट है वो भी हटाया जाए, यानी कि इन शॉर्ट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको भी वो कहते हैं कि हटाया जाए। और इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मार्केट एक्सेस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए दुनिया भर के देशों के लिए बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो जो गेम चल रहा है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तरफ चल रहा है, और कहीं ना कहीं भारत की फूड सिक्योरिटी को भी इसमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है, जिस वजह से जो किसान है वो इंसेंटिवाइज होते हैं राइस और वीट को प्रोड्यूस करने के लिए। जब वो राइस और वीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, और वो गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड जो राइस एंड वीट है वही अगर आप देखें तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के द्वारा गरीब घर तक पहुंच पाता है। तो कहीं से भी भारत ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया है और एक बात क्लियर कर दी है कि कितना भी दबाव हो यहाँ पर कहीं से भी TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत का फूड प्रोक्योरमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कहीं से भी नहीं हटने वाला है। तो इसके साथ कहीं ना कहीं जो प्रोमिसेस किए गए थे कि एक परमानेंट सोल्यूशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू WTO एम्बर सब्सिडीज़, वो जो सब्सिडी लिमिट्स हैं उसको लेकर अब एक फाइनल सोल्यूशन की ओर दुनिया को जाना पड़ेगा। यही भारत ने कहीं ना कहीं दुनिया को इशारा भी किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है। अगर आप विदेश में हैं तो आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए इस वक्त आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आपको और एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी अवश्य देखें।